आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधेपुरा में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका एवं पुलिस संगठन तथा बिहार पुलिस हस्तक नियम से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा ली गई है। दूसरा प्रश्न है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत जो है कॉमन सिविल संहिता लागू है, कि समान सिविल संहिता। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन का कार्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित आंतरिक सूचना को इकट्ठा करना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक सूचना को इकट्ठा करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना कब हुआ? 1887 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, राजकीय रेल पुलिस जीआरपी का मुख्यालय बिहार के कितने जिलों में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। जीआरपी का मुख्यालय जो है बिहार में 4 जिलों में जीआरपी कार्यरत है। कहाँ कहाँ? पटना में, मुजफ्फरपुर में, कटिहार में और जमालपुर में। रेल पटना, रेल मुजफ्फरपुर, रेल कटिहार और रेल जमालपुर, 4 जो है जिला में रेल मुख्यालय कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न है, एससीआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो निम्न में से किस वरीय पदाधिकारी के अधीन संचालित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपर पुलिस महानिदेशक एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन संचालित होता है एससीआरबी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, महिला या लड़की के साथ बलात्कार बीएनएस के किस धारा में वर्णित है? तो सिर्फ बलात्कार की बात अगर की जाए वर्णित है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63, लेकिन इसके दंड का बात अगर किया जाए तब 64। तो यहाँ पे ऑप्शन 64 है, तो बलात्कार से संबंधित दंड 64 में है और परिभाषा की बात की जाए तो 63 में है। चलिए आठवां प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान संतरी के कर्तव्य का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम की सही संख्या चुनें। ड्यूटी के दौरान संतरी का कर्तव्य किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलिस हस्तक नियम 521 में। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम में अपराध की रोकथाम एवं उद्भेदन करना तथा विधि व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का मुख्य कर्तव्य है, किस पुलिस हस्तक नियम में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 2 में अपराध की रोकथाम, उद्भेदन करना तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। 10वां प्रश्न है, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना बीएनएस की किस धारा में दंडनीय अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीएनएस की धारा 82 में। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना दंडनीय है।
नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सही मिलान करें। केंद्रीय पुलिस संगठन है और उनके कर्तव्य हैं। फर्स्ट प्रश्न है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। इसका स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ है और ये जो है आंतरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कर्तव्य है। CRPF आंतरिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था। दूसरा है CISF का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ और इनका कार्य है औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा करना। तीसरा है SSB का स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ है और इसका काम है सीमा सुरक्षा बल, मतलब सीमा की सुरक्षा करना, मुख्य रूप से नेपाल के क्षेत्रीय सीमाओं के आसपास इनकी ड्यूटी प्रतिनियुक्ति रहती है। नेक्स्ट है चौथा RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। इसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है और इनका मुख्य कार्य है दंगा को नियंत्रण करना। पांचवा है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ है और इनका मुख्य कार्य है अनुसंधान कार्य, राज्य एवं राष्ट्रीय मामलों का अनुसंधान किया करता है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। देखते हैं इसमें प्रथम प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम 5 के आचरण संहिता का उल्लेख करें। तो पुलिस का आचरण संहिता क्या है? भारतीय राष्ट्र तथा भारतीय संविधान के प्रति प्रत्येक पुलिस अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों का ना ही सिर्फ आदर करेंगे बल्कि उनकी मर्यादा को भी बनाए रखेंगे और जनता का आदर, सद्भाव, सहयोग पाए बिना कोई पुलिस बल अपने कर्तव्य पालन में ना सफल हो सकता है। अतः प्रत्येक पंक्ति के अधिकारियों को निर्देश है कि वे सभी वर्गों के प्रति सहिष्णुता, शिष्टता, सौजन्यता का भाव रखेंगे। कर्तव्य निष्पादन में दृढ़ता परम आवश्यक है, किंतु अविनम्रता, कठोर और क्रूरता न केवल वर्जित है बल्कि इसके लिए कड़ी सजा भी दी जा सकती है। पुलिस बल में ऊंचे अधिकारी सौम्यपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आचरण स्वयं तो करेंगे ही, साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मियों में भी भाव भरेंगे। कर्तव्य पालन के दौरान उनका कोई भी कार्य जनता को अप्रिय ना मालूम हो, यही है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, चुनाव के दौरान पुलिस की भूमिका का उल्लेख करें। चुनाव के दौरान पुलिस की निम्न भूमिकाएं हैं। फर्स्ट, कि आम जनता में सुरक्षा तथा विश्वास का माहौल बनाए रखना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को निर्भय होकर वोट देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा, मतदाताओं को लाइन लगवाने का कार्य है। चौथा, मतदान केंद्र के अंदर शांति बनाए रखना कार्य है। पांचवा, मतदान केंद्र के 100 गज की सीमा में जो है कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। छठा, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट, मतदान केंद्र के आसपास के व्यवहार एवं गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, पास्को एवं बाल तस्करी के मामले में पुलिस कांस्टेबल का क्या क्या भूमिकाएं एवं कर्तव्य है। चलिए, पास्को एवं बाल तस्करी के मामले में पुलिस का मुख्य भूमिका है कि बच्चों की सुरक्षा एवं न्याय को सुनिश्चित कराना। प्रथम दृष्टता जो है उसका देखभाल, उसकी परिस्थिति की देखभाल करना, उसका सुरक्षा करना। चिकित्सा उपचार, उसके आश्रय रहने की व्यवस्था। बच्चों की पहचान आमजनों या फिर मीडिया को नहीं करना चाहिए, चेहरा को छुपा कर रखना चाहिए, किसी भी बात को प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। बस डिपो, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर जो है गश्ती करते रहना चाहिए। अकेले बच्चे के साथ संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ एवं पहचान करनी चाहिए। अगर
किसी अकेले बच्चे के साथ कोई पुरुष अकेला दिखे तो उसकी पूछताछ आवश्यक है। बाल तस्करी को रोकने के लिए समुदाय के साथ तालमेल बनाना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जो है तालमेल बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के कार्यों का वर्णन करें। देखते हैं इसके कार्यों को। NCRB का मुख्य कार्य है कि देश भर के किसी भी थाना क्षेत्र में घटित आपराधिक घटना का आंकड़ा अपने यहाँ रखती ही है और कंप्यूटराइज करके अपराध ब्यूरो को थाना से जोड़ने के लिए आवश्यक संसाधन एवं विशेषज्ञता प्रदान करती है। वर्ष के अंत में अपराध का राष्ट्रीय आंकड़ा प्रकाशित करना होता है इनका मुख्य कार्य। किसी क्षेत्र के अपराध को समझने एवं इसके कारण एवं निवारण करने में ताकि सहयोग मिल सके, यही है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के कार्य का वर्णन। SCRB जो है अपराध नियंत्रण के लिए अपराध की सूचना, अपराध के प्रकार, अनुसंधान की विवरणी, आपराधिक गिरोहों की जानकारी सहित सभी प्रकार के अपराधों का विवरण रखता है। यह जो है NCRB के मानक प्रपत्र पर ही SCRB प्रत्येक थानों से जोड़कर सभी आपराधिक सूचनाओं का संग्रहण एवं मिलान करता है। मतलब NCRB की तरह ही SCRB भी कार्यरत है। ये स्टेट लेवल पे है और वो नेशनल लेवल पे है। पूरे देश में अपराध रिकॉर्ड जाने की पद्धति को जो है NCRB के समय एक रूपता रखना चाहिए, मिलान करके रखना चाहिए, यही है। नेक्स्ट है 6ठा, गार्ड एवं मार्गरक्षी दल में क्या अंतर है। गार्ड क्या है? जवानों की वैसी टोली या फिर कोई जवान किसी स्थान या फिर संपत्ति या फिर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक निश्चित समय के लिए या फिर एक निश्चित अवधि के लिए तैनात किया जाता है, वह गार्ड है। और मार्गरक्षी दल हो गया कि किसी भी कैदी या फिर कोई भी मूल्यवान संपत्ति या फिर करेंसी वगैरह मंगाया जाता है बैंक वगैरह के लिए, या फिर किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाने के लिए तैनात किया जाता है, वो मार्गरक्षी दल है। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, NIA, NDRF, मनरेगा, CID, GRP सभी का फुल फॉर्म। चलिए प्रथम देखते हैं NIA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इनका गठन 2008 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ है। तीसरा है मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जो है नरेगा के जगह पे मनरेगा आया है 2009 में। नरेगा 2 फरवरी 2006 में गठन हुआ था नरेगा का, और मनरेगा का गठन 2 अक्टूबर 2009 में हुआ था। नेक्स्ट इसमें है CID का फुल फॉर्म हो गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इनका गठन 1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है GRP, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इसका गठन 1887 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा रोकने में पुलिस की भूमिका का उल्लेख करें। देखते हैं घरेलू हिंसा रोकने में पुलिस की निम्न भूमिकाएं हो सकती है। पहला, पुलिस काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए, बीच बीच में पुलिस काउंसलिंग होते रहना चाहिए। प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना चाहिए। महिला हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्रवाई अपने स्तर से करना चाहिए। घरेलू हिंसा मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़िता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच
मध्यस्थता करके उनके पारिवारिक जीवन को अस्थायी एवं मधुर बनाने में मददगार साबित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न, सलामी का क्या अर्थ है? सलामी कब कब और कैसे एवं किसको दी जाती है? तो सलामी किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर दिए जाने वाले सम्मान परेड को सलामी कहा जाता है। नेक्स्ट है सलामी कब कब? तो सलामी सुबह और शाम यूनिट का झंडा लहराते समय सलामी दी जाती है और यूनिट का झंडा उतारते समय शाम में सलामी दी जाती है। सलामी किसको किसको दी जाती है? सलामी विशिष्ट व्यक्ति को, वीवीआईपी को, राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी में दी जाती है। 26 जनवरी 15 अगस्त में सलामी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, किन्हीं 5 योजनाओं का नाम अंकित करें। तो समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए उत्थान के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP, भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना RLGEGP, और नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, काम के बदले अनाज योजना हो गया, आंगनवाड़ी योजना हो गया, इंदिरा आवास योजना हो गया, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो गया, अंत्योदय योजना हो गया, सर्व शिक्षा योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना हो गया। चलिए समाप्त हुआ प्रश्न। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।